बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर मेरे तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि ये मेरे लिए बड़ा ही इनकरेजिंग और हेल्पिंग होगा अल्लाह पाक की बारगाह में इस छोटे से एफर्ट में कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो मैंने 1000 सब्सक्राइबर पर 10 टू 15 लोगों के लिए गिव अवे रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आप फिर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक अच्छा सा गिव अवे जो है वो आपके घर पर जो है इंशाल्लाह आपके होम एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो गिव अवे का और ये कॉन्टेस्ट का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह हम ऐसे ही जारी रखेंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज एक बहुत ही खूबसूरत दिन है। और कल जो है वो मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए थे। और आज मुझे टाइम मिला कि मैं ये वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली रूटीन्स जो हैं वो डे टू डे चेंज होती रहती हैं और कोई ना कोई इंसान को कोई ऐसा काम जरूर आ जाता है कि वो फिर अपने डेली जो स्केड्यूल है उसमें थोड़ा बहुत जो है वो उसको चेंज करना पड़ता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे जो छोटी सी बात ये करना चाह रही थी कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था, एक वजीफा शेयर किया था। क्योंकि बहुत से लोगों को ये सम टाइम क्यूरियोसिटी होती है कि कौन हम पे जादू टूना करवा रहा है, कौन हमारा हासिद है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन से लोग हैं जो हमसे हसद कर रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों को जो है वो मेंशन ना करें, उनको ना बताएं। क्योंकि एक तो इसकी इजाजत जो है वो नहीं होती कि आप खुद से किसी को बताएं। और दूसरी बात ये कि इसके पीछे जो रीजन है ना बताने की वो भी बहुत वैलिड है, वो भी बहुत जो है वो सही रीजन है अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है तो वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, वो डायरेक्ट ही जाके बोल देते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, आप हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो बहुत सी अखलाकी और माशरती बिगाड़ का बायस बन सकती हैं। तो इस वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि अगर आपको खुद से पता चल जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम जो है हम नहीं बताएंगे आपको। बस हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं कि आप कैसे इन चीजों से जो है वो अपना बचाव कर सकते हैं। तो उसी चीज से रिलेटेड एक और वजीफा था जो शॉर्ट वीडियो में मैं एक वजीफा नहीं, आप अमल ही समझ लें, एक छोटा सा, जो मैं शॉर्ट वीडियो में नहीं आपको बता सकती थी क्योंकि वो टाइम ज्यादा उसमें जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी। इसमें बताने का मकसद, अमल का मकसद ये है कि इस अमल को बताने का मकसद ये है कि आप ऐसे लोगों से होशियार रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपके लिए या आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हम बहुत से लोगों के ऊपर आंख बंद करके यकीन करते हैं। और क्योंकि ये हमारा साफ दिल होता है, हमारी अच्छाई होती है कि हम किसी को नेगेटिविटी से नहीं देखते, हम उसके बारे में बुरा नहीं सोचते। हमारी इंटेंशंस, हमारी सोच उसके लिए मुस्बत होती है, अच्छी होती है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें अच्छा सोचने वाला दिल दिया है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं हमसे मुखलिस नहीं होते, वो हमारे बारे में उस तरह से अच्छा नहीं सोच रहे होते। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होते। उनके अंदर किसी न किसी वजह से कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिस वजह से उनके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत हसद, बुग़्ज़ कह लें आप, या उनके अंदर नफरत के जज्बात जो हैं वो होते हैं हमारे लिए। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हमने कुछ ऐसा किया है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आप कुछ ऐसा करें। कुछ लोगों की वैसे भी नेचुरली कुदरती तौर पर भी आदत होती है कि उनको ये होता है कि इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, अल्लाह पाक ने इसको इतना दिया है, इसका इतना भला हुआ है, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो असल में ऐसे लोग हसद जो कर रहे होते हैं
وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اور حسد کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں، ہم اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک تو نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ بہت بڑا جو ہے وہ پلانر ہے، اللہ بہت بڑا کارساز ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کی ہمیں کب ضرورت ہے اور وہ اس وقت پر ہمیں وہ چیز دیتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے سم ٹائم ہمیں مایوسی فیل ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ پاک یہ چیز ہمیں دے دیتا یا اس وقت جب ہم نے مانگی ہمیں نہیں ملی تو ہمارے دل میں یہ جذبات آتے ہیں کہ اس کو تو مل گئی ہمیں نہیں ملی۔ تو یہ جذبات جب آتے ہیں تو ان کی بجائے ہمیں اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ شکر الحمدللہ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن اگر اللہ نے ہمیں اس وقت نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ ابھی میرا بندہ جو ہے وہ صبر کرے، وہ انتظار کرے، میں صحیح وقت پر اسے دوں گا۔ تو جب ہم یہ طریقہ، یہ سوچ اپناتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے بہت راضی ہوتا ہے اور وہ ہمارے اوپر کرم اور فضل کرتا ہے اور ہماری جو مشکل ہوتی ہے وہ آسانی میں بدل جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سوچتے ہیں، جب ہم حسد کرتے ہیں، جب ہم غصہ کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے خلاف جانا ہوتا ہے اور اللہ ایسے بندے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ جس انسان کے اندر رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی حسد ہوگا، بغض ہوگا، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں اور اس سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، کیونکہ جتنا ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کریں گے اور اس سے دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ پاک ہم پر کرم کر دے، ہم پر فضل کر دے، اتنی جلدی ہی ہماری مشکلیں آسانی میں بدلیں گی اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو کر ہمیں وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی ہم ایک عرصے سے تمنا کر رہے تھے۔ یہ تو آپ سب کو بھی پتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی اور جب ہم اس کی چاہت چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ہمیں فوراً وہ چیز دے دیتا ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، کوئی بھی زندگی میں ایسا معاملہ ہو تو ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، ہر چیز کے اوپر صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، حسد اور بغض بالکل اپنے دل میں نہ لائیں اور ہمیشہ اللہ پاک کا جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ تو یہاں پر آج ایک چھوٹا سا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ اس کو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کر کے اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کسی مشکل کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے پاس جا نہیں سکتے اور لیکن آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے اوپر جادو ٹونا کروا رہے ہیں اور آپ کو ان سے بچنا چاہیے، وہ کون حاسدین ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے اور اگر آپ سچے دل سے اس عمل کو کریں اور اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس چیز پر صبر کرنا ہے، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں، ان سے نہ ملیں اور اپنے اوپر کیے گئے جادو ٹونے یا عمل کا جو ہے وہ علاج کروائیں اور بالکل بھی ان لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ خاموشی اور صبر پہلی شرط ہے اور اگر آپ خاموشی اور صبر سے کام نہیں لیں گے تو جو چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ آپ کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ جھگڑا کرنے والے کو پسند نہیں فرمایا اللہ پاک نے۔ تو کیونکہ لوگ اکثر جاننا چاہتے ہیں اور وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ ہمیں کچھ بتا دیں کہ ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے اور زیادہ عمل جو ہے وہ ان کا کامیاب ہوتا ہے جو لوگ سچے دل سے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم صرف اپنی بچاؤ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور نماز قرآن کی پابندی جو ہے وہ بھی ان چیزوں میں ضروری ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل کی صفائی، اپنی سوچوں کی پاکیزگی جو ہے وہ بھی بہت لازمی چیز ہے، تبھی اللہ پاک خوش ہو کر اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اچھا، اب عمل جو ہے وہ آپ نے ایسے شروع کرنا ہے کہ آپ نے
पाक साफ होकर, बावज़ू होकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक अगर मैं ये अमल करने लगा हूँ तो ये सिर्फ़ मेरे बचाव के लिए है और इसके पीछे मेरी कोई गलत सोच है, कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। और फिर उसके बाद आपने 7 मर्तबा जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने चारों कुल पढ़ने हैं 3 मर्तबा, आयतुल कुर्सी पढ़नी है 3 मर्तबा और फिर 21 मर्तबा आपने या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या ज़ुल जलाली वल इकराम जो है वो पढ़कर फिर आपने 7 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपने जुम्मे की रात को इशा के बाद ये अमल शुरू करना है और ये अमल 7 से 21 दिन के दौरान 7 से 21 दिन तक आपने करना है। आपने 7 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 मर्तबा आपने चारों कुल पढ़ने हैं, 3 मर्तबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 21 मर्तबा आपने या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़कर 7 मर्तबा फिर आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने अल्लाह पाक की बारगाह में जो है वो दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक जो भी मेरे हासिदीन हैं, जो भी मेरे दुश्मन हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं या कोई भी ऐसे छुपे दुश्मन हैं जिनसे मुझे नुकसान हो सकता है और जो मुझ पर जादू टूना, काला इल्म या कोई भी ऐसा मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं तो वो तू मुझे दिखा दे ताकि मैं अपने लिए कोई अपनी हिफाजत कर सकूं, अपने उन लोगों से दूरी अख्तियार करूं और अपनी हिफाजत का कोई मैं अच्छा रास्ता अख्तियार करूं। तो इंशाल्लाह ताला 7 से 21 दिन के दौरान आपको ज़रूर ख्वाब के ज़रिए या किसी भी आम तौर पर जो जैसे आपको ना तनास्ता तौर पर मसलन अचानक खबर मिलती है, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पता चल जाएगा और ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि ख्वाब में आपको बदरिया ख्वाब आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से लोग हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं और किन से आपको बचना चाहिए। लेकिन इसकी शर्त ये लाज़मी है कि ऐसे लोगों से आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे कोई माशरती बिगाड़ पैदा हो या कोई घरेलू मसले मसाइल या कोई दूसरे मसले मसाइल पैदा हो, ये इस चीज़ की शर्त है। तो अदरवाइज़ अगर आपकी इंटेंशंस ऐसी होंगी तो इस अमल में आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। और अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह के ये जो आपने या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या ज़ुल जलाली वल इकराम जो इसमें आज़म आप अल्लाह पाक के पढ़ रहे हैं, इनके फ़ज़ल और इनके करम से चारों कुल और आयतुल कुर्सी के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मदद ज़रूर फ़रमाएगा। तो ये एक छोटा-सा अमल था, जो कि शॉर्ट वीडियो में बताया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं आपको वीडियो में बता दूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से जो लोग सच्चे दिल से अच्छी नीयत के साथ ये करना चाहते होंगे, वो ज़रूर करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मदद ज़रूर फ़रमाएगा और अपने ख्वाब इस अमल के दौरान अपने ख्वाबों पर ज़रूर नज़र रखें और जब ये आप अमल कर रहे हों, तो आपने सोते वक़्त जो है वो किसी से बात नहीं करनी, फिर सोने से पहले या इशा के बाद सोने से पहले ये अमल करके आपने बावज़ू होकर ही सो जाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे, आमीन। और मेरे इस चैनल राइज़ एंड शाइन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।